नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे कानपुर से। मौलाना ने छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। मौलाना कारी मोहम्मद अहमद पर रेप का आरोप लगा है। नशीला पदार्थ खिलाकर मदरसे में किया रेप। मौलाना ने लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाए हैं। ब्लैकमेल कर यौन उत्पीड़न करता रहा मौलाना। अपने घर में ही मदरसा चला रहा था मौलाना। पीड़िता के परिजनों ने बिठूर थाने में शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक शर्मनाक हरकत की है मौलाना ने। पीड़िता के परिजनों ने बिठूर थाना में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब देखें कि कैसे घर में ही मदरसा चलाता था ये मौलाना, और मौलाना ने मदरसे में आने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, उसकी अश्लील वीडियो बनाई, और इसलिए मौलाना पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। नशीला पदार्थ पिलाकर के छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का कार्य किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई। ब्लैकमेल कर यौन उत्पीड़न करता रहा मौलाना। हैवान मौलाना की काली करतूत निकल करके आई है सामने, और इसलिए कहते हैं कि जरूरी हो जाता है मदरसों की जांच करना कि कौन से मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, मदरसों में क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे चाहे दखल अंदाजी समझी जाए या फिर आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा समझी जाए। ये मदरसे के मौलवी, जिनका नाम मोहम्मद कारी उर्फ मोहम्मद अहमद है, के द्वारा इसी मदरसे में पढ़ने वाली एक पूर्व छात्रा जो इनकी पड़ोस में ही रहती थी का शारीरिक रूप से शोषण किया गया है। ऐसी जानकारी उस छात्रा के परिजनों ने दी। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया इस अभियुक्त के विरुद्ध। इसके बाद में थाने ने इस अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी, जिसमें कामयाबी हासिल हुई और इस अभियुक्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ में अभियुक्त ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा एकत्र कृत्य किया गया था। इस मामले की अभी विवेचना प्रचलित है। हमारे से ज्यादा जानकारी के साथ रामजी शर्मा लाइव बने हुए हैं। रामजी शर्मा, ये शर्मनाक हरकत की है मौलाना ने। पिछले कितने समय से वो बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा था, उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक बिठूर क्षेत्र में मदरसा है जो कि ये कारी मोहम्मद अहमद जो अपने घर पे ही मदरसा चलाते थे। इस मदरसे पर ये बच्ची जो है यहाँ पढ़ाई करती थी। 2018 में उसने मदरसा छोड़ दिया था, लेकिन 2022 में उसने बहाने से उस बच्ची को अपने घर पे बुलाया। घर बुलाने के बाद बोला कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, खाना बना दो। खाना बनाए दो ना, उसके जो पीने का पदार्थ था उसमें उसने नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने तो जो लड़की थी, जो युवती थी, उसने उसको पी लिया, जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद उस मौलाना ने हैवानियत की सारी हदें पार की, उसके दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उस वीडियो को दिखाकर उसका 1.5 साल से लगातार उसके साथ अश्लीलता कर रहा था, उसके दुष्कर्म कर रहा था। इस लगातार मौलाना की हरकत से परेशान होकर उस युवती ने अपने परिवार के लोगों से शिकायत करी। परिजनों ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद बिठूर थाने में शिकायत की, जिसके बाद आज पुलिस ने मौलाना के खिलाफ 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी जो कारी मोहम्मद अहमद उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। आपको बताते चले कि इस तरह के मदरसे जो लगातार गलत तरीके चलाए जा रहे थे, उस पर लगातार अभियान चलाया जाए, उन मदरसों को बंद कराया जा रहा है। लेकिन ये चोरी छुपे अपने घर पर मदरसा चला रहे, जिसको देखते हुए जो ये घटना सामने, इससे कहीं ना कहीं उन सभी बच्चियों के लिए, उन सभी युवतियों के लिए खतरा है जो मदरसे में पढ़ाई करते हैं, जाते हैं, और उनके इस तरह घटना होती है। सबसे बड़ी बात है कि वो लड़की वहां पर 1.5 साल से इसका मौलाना है उसकी हैवानियत का शिकार हो रही थी, उसकी हैवानियत को बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक समय के बाद जब उसको लगा कि हैवानियत बढ़ती जा रही मौलाना, तब उसने परिवार में उस मौलाना की। रामजी शर्मा, सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि 1.5 साल तक बच्ची ने सहन क्यों किया, और सबसे पहले हम उसकी उम्र जानना चाहते हैं, क्योंकि उम्र पर भी बहुत हद तक निर्धारित करता है कि आखिरकार उस बच्ची ने क्यों आवाज नहीं उठाई। क्या वो ज्यादा छोटी थी, क्या उसे डर लग रहा था, या फिर किस प्रकार का डर था? जी बिल्कुल, 2018 में जब ये बच्ची वहाँ उस मदरसे में पढ़ाई करती, तब उसकी उम्र करीब 15 साल के आसपास थी। लेकिन 2018 में जब उसने वहाँ छोड़ दिया था, उस मदरसे में जाना बंद कर दिया, तो उसके बाद भी लगातार जब मौलाना उसको बुलाने का प्रयास करता, लेकिन 2 साल के बाद उसने फिर बहाने से उसको अपने घर पे बुलाया। जब करीब 17 साल की उम्र के आसपास पहुंची तो उसको अपने घर पे बुलाया। घर बुलाने के बाद नशीला पदार्थ पिलाकर उसको बेहोश कर उसको दुष्कर्म किया। दुष्कर्म कर उसको लगातार जान से मारने की धमकी आ रही थी, उसके परिजनों को मारने की धमकी थी, जिसको लेकर वो डरी,
सहमी थी, जिसको लेकर के लगातार उसको डर का फायदा उठाकर उसका जो अश्लील वीडियो बना दिया था उसको सोशल मीडिया में वायरल करके उसको बदनाम करने की, उसके परिवार को बदनाम करने की लगातार वो धमकी दे रहा था, जिस कारण वह 1.5 साल तक की चुप रही। लेकिन जब उसको लगा कि हैवानियत बढ़ती जा रही है, लगातार उसके अश्लीलता और उसके दुष्कर्म हो रहा है, तब वो परेशान होकर के उसने पूरे मामले को अपने परिवार के लोगों को बताया, अपनी माँ को बताया। जब उसको पूरे मामले की जानकारी हुई तब उन्होंने परिवार के लोग जाकर के बिठूर थाने पहुंचते हैं और उस मौलाना के खिलाफ जो मोहम्मद ठीक है अहमद है, उसके रामजी खिलाफ शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है कि पूरा मामला आखिरकार क्या है, कैसे इस मौलाना ने बेशर्मी की सारी हदें पार की है। बिठूर में मौलाना पर छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, नशीला पदार्थ खिलाकर के मदरसे में दुष्कर्म करने का बड़ा आरोप लगा है। मौलाना ने छात्रा को अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल करना शुरू किया, ब्लैकमेल कर छात्रा का यौन उत्पीड़न करता रहा मौलाना। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से वो बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा था। परिजनों ने मौलाना के खिलाफ बिठूर थाने में रेप की एफआईआर दर्ज कराई है। मौलाना कारी मोहम्मद अहमद अपने घर में ही मदरसा चलाता है। 2018 में छात्रा ने मदरसे में आना छोड़ दिया था। मौलाना उसे ब्लैकमेल करके मदरसे में काम करने के बहाने बुलाता था। 22 जनवरी 2022 को मौलाना ने छात्रा को अपने घर पर बुलाया, पत्नी के बीमार होने का बहाना बना करके घर में बुलाया, घर में खाना बनाने के लिए बुलाया, छात्रा को नशीला पदार्थ पिला करके दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाई और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के 17 मई 2023 को फिर से दुष्कर्म किया। मौलाना की हरकतों से परेशान होकर के छात्रा ने परिजनों को आप बीती बताई है और सोमवार को मौलाना के खिलाफ बिठूर थाने में रेप की एफआईआर दर्ज हो गई है। अब रेप की एफआईआर दर्ज हो गई है, निश्चित तौर पर इस पर कड़े एक्शन की जरूरत है और बड़ी सजा की जरूरत है। लेकिन उसका क्या, जो पिछले 1.5 साल से बच्ची ने झेला है, 1.5 साल से वो आवाज नहीं उठा पाई, आखिरकार किस दबाव के कारण। और जब आवाज अब उठाई है तो अब निश्चित तौर पर न्याय की मांग की जा रही है और न्याय मिलना भी चाहिए। रामजी शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। रामजी शर्मा, इसलिए कहा जाता है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि मदरसों में पता होना चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है, और फिर यह कहा जाता है कि मदरसों में दखल अंदाजी की जा रही है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही बात है कि लगातार जिस तरह मदरसे कानपुर हो या जो आसपास जिलों में जहां भी मदरसे, उन सभी मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी वो बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही थी। लगातार उन मदरसों को बंद किया जाए तो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे। ये वही कारण था कि लगातार जो मदरसे बंद हो रहे थे तो उनकी जो असलियत थी वो लगातार सामने आ रही थी। मदरसे के आड़ में कई अनलीगल काम थे वो हो रही थी। लगातार जब आपको बता दें कि जब पिछले समय जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लगातार मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, तो उसमें बात निकल सामने आई थी। कई ऐसे मदरसे कानपुर, चाहे वो कन्नरगंज क्षेत्र का हो, चाहे वो यतीम खाना क्षेत्र का हो, उन सभी मदरसों में जो फंडिंग हो रही थी वो पाकिस्तान से फंडिंग हो रही, जिसके साक्ष्य भी पुलिस को मिले, तो जांच करने टीम थी उनको मिले थे, जिसके बाद उन मदरसों को बंद कराया गया। लेकिन जब मदरसे बंद हुए तो एक समुदाय के लोग जो इस मदरसों को सपोर्ट करते थे, उन लोगों ने साफ तौर पर ये कहा था कि एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनके मदरसों बंद कराया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की जो हरकतें जो सामने आई है, उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही, क्योंकि एक जो मामला बिठूर में जो मामला सामने आया, इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन मदरसों में इस तरह के ना जाने कितनी और बच्चे भी होंगे जो इस मौलाना के शिकार हुए होंगे, जिसके यौन शोषण का शिकार हुआ होगा, शिकार होंगे, वो किसी ना किसी डर की वजह से सामने नहीं आए। लेकिन जब इस बच्ची ने बहादुरी का परिचय दिया, कहीं ना कहीं उसके जो मौलाना, उसकी जो अश्लीलता थी, उसकी जो हरकतें, उससे तंग आकर के जब उसने अपने घर वालों को बताया, तब उस पर कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि इसके बाद और भी बच्चे हो सकता सामने निकल के आएंगे, उस मौलाना के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसकी शिकायत करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जब एडिशनल जो डीसीपी हैं लखन यादव, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हो सकता है कि और बच्चियां सामने आती हैं और तहरीर देंगे, उनको बिल्कुल इस पर गहनता से जांच होनी जरूरी है और ये भी पता चलना चाहिए कि क्या इस प्रकार की गंभीर समस्या से केवल एक ही छात्रा पीड़ित है या फिर और भी छात्राओं के साथ इस प्रकार की गंदी हरकत की गई है। ठीक है रामजी शर्मा, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए किस तरह से मौलाना ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी।
उसी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया जो छात्रा मदरसे में पढ़ने के लिए आती थी, और उसी छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसे घर पर बुलाया खाना खाने के बहाने, खाना बनाने के बहाने, और उसके साथ फिर दुष्कर्म किया। और इतना ही नहीं, उसकी वीडियो भी बनाई और वीडियो बना करके उसे ब्लैकमेल किया। 1.5 साल तक उसका दुष्कर्म किया। बच्ची दबाव में बोल नहीं पाई, और जब मौलाना की हरकतें बढ़ने लगी तो उसे अपना मुंह खोलना पड़ा और बच्ची को अपने घर पर इसकी जानकारी देनी पड़ी। मेरठ से अगली खबर, एसटीएफ यूनिट ने वीडीओ की परीक्षा में 6 सॉल्वर दबोच लिए हैं। गाजियाबाद के मुरादानगर के रहने वाले हैं सभी आरोपी। ग्राम विकास अधिकारी की आज कई जिलों में परीक्षाएं हैं। मोटी रकम लेकर के पेपर सॉल्व करने वाले सॉल्वर को दबोचा गया है। 6 सॉल्वर को एसटीएफ ने मुरादानगर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की आज कई जिलों में परीक्षाएं चल रही हैं। मेरठ से दबोचे गए हैं ये तमाम मुन्ना भाई। मोटी रकम लेकर के पेपर सॉल्व करने वाले सॉल्वर पकड़े गए हैं, परीक्षार्थी पकड़े गए हैं और एक संचालक को पकड़ा गया है। 6 सॉल्वरों को एसटीएफ ने मुरादानगर पुलिस के हवाले किया है। ये बड़ी कामयाबी जरूर है यूपी एसटीएफ की, लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय भी है कि आखिरकार किस प्रकार से परीक्षाओं में धांधलेबाजी की जा रही है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षाओं में नकल विहीन परीक्षाएं होनी चाहिए और इस प्रकार की धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए, सीधे तौर पर आदेश है। इसमें जो युवक है उसका गैर संप्रदाय की एक युवती, जो शादीशुदा युवती है, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था और उससे वो शादी करना चाहता था। जो मृतका है उनको ये बात जब पता चली तो उनके द्वारा आपत्ति की जाती थी और घर के अंदर बार बार इस बात पे झगड़ा होता था। उसके बाद इसमें जो युवक था वो ये भी चाहता था, जो इसमें गिरफ्त में आया है उनका बेटा, वो चाहता था कि शहर में एक फ्लैट लेकर और वहाँ पर वो उस युवती के साथ रहे। और इस वजह से उसने अपने जो 2 साथी हैं, राहिल और एक अन्य साथी है, उसके साथ उनको 2,40,000 रुपये का लालच दिया और दोनों ही के द्वारा, दोनों जो युवक हैं उनके द्वारा घर में घुसकर उनकी जो माता है उनको उनकी हत्या कर दी गई और 2 लाख रुपये उनके जो बेटे हैं उनके द्वारा एडवांस। बरेली से अगली खबर आपको बता दें, यूपी एसटीएफ की टीम ने पकड़ा सॉल्वर गैंग। यूपी एसटीएफ ने किया 7 आरोपियों को गिरफ्तार। आर्मी जवान सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर एसटीएफ ने पूरे गैंग को दबोचा है। गैंग का सरगना, 2 सॉल्वर, 2 परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। वीडीओ की परीक्षा में सॉल्वर गैंग कर रहा था ऑपरेट और परीक्षार्थी की जगह सॉल्वर बैठ करके दे रहा था परीक्षा। थाना हाफिजगंज में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, आर्मी जवान सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर एसटीएफ ने पूरे गैंग को दबोच लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंग का सरगना, 2 सॉल्वर, 2 परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। वीडियो की परीक्षा में सॉल्वर गैंग कर रहा था ऑपरेट और परीक्षार्थी की जगह सॉल्वर बैठकर दे रहा था परीक्षा। थाना हाफिजगंज में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ की टीम ने पकड़ा सॉल्वर गैंग। एक और सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है जिसमें यूपी एसटीएफ ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आर्मी जवान सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना के आधार पर एसटीएफ ने पूरे गैंग को दबोचा। गैंग का सरगना, 2 सॉल्वर, 2 परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। वीडीओ की परीक्षा में सॉल्वर गैंग कर रहा था ऑपरेट। परीक्षार्थी की जगह सॉल्वर बैठकर दे रहा था परीक्षा। बरेली से बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ की टीम ने पकड़ा सॉल्वर गैंग। यूपी एसटीएफ ने किया 7 आरोपियों को गिरफ्तार। आर्मी जवान सहित 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सूचना के आधार पर एसटीएफ ने पूरे गैंग को दबोच लिया है। कितनी देर तक?
तो देखिए बड़ी खबर है, बरेली और मेरठ से एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग को पकड़ा है। मेरठ से 6 और बरेली से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी की कई जिलों में परीक्षाएं हैं। गैंग का सरगना 2 सॉल्वर 2 परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 जगह से खबर सामने आई है। यूपी के कई जिलों से दबोचे गए हैं ये मुन्ना बाई। बरेली और मेरठ से एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अभिषेक, कैसी सफलता हासिल हुई? यूपी एसटीएफ को क्या क्लू मिले कि यहां पर सॉल्वर पाए जा सकते हैं? जी आपको बता दें, बरेली के थाना हाफिजगंज क्षेत्र के रिठौरा कस्बे में परीक्षा केंद्र के बाहर जब एसटीएफ को सूचना मिली कि वहां पर नील रंग की कार खड़ी हुई, तो एसटीएफ वहां पे छापेमारी की। कार में बैठे हुए लोगों को पकड़ा और उनसे पकड़ने के बाद पूछताछ में जानकारी मिलने पर एसटीएफ ने परीक्षार्थियों की जगह पर जो सॉल्वर थे वो परीक्षा दे रहे थे, वही बरेली में बिहार के सॉल्वर बैठा ले गए थे, जिसका सरगना जो है मुरादाबाद का रहने वाला है। साथ ही आपको बताया चले बरेली में शहर का जीआईटी स्कूल है, उसमें राहुल कुमार की जगह बिहार का नालंदा का रहने वाला सचिन पांडे बैठाला गया था। वही कुदैसिया फाटक के कांतिकपुर सरस्वती विद्यालय में एक कृष्णा कुमार की जगह पे लड़का बिहार का बैठाला गया था। इस तरह के सॉल्वर जगह जगह परीक्षा केंद्रों पर बैठाले गए थे जो लगातार परीक्षा दे रहे। एसटीएफ ने वही एक जो बरेली शहर का जो कॉलेज है वहां पर कॉलेज स्टाफ को कहीं ना कहीं शक हुआ, शक होने पर कॉलेज स्टाफ नहीं उस लड़के को पकड़कर पुलिस को सौंपा। वहीं एसटीएफ ने जिन लोगों को पकड़ा था थाना हाफिजगंज क्षेत्र के एक निजी परीक्षा केंद्र से, तो उनसे पूछताछ में भी जानकारी मिली है। वहीं 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस पूरी मामले गहनता से जांच कर रही है। और आपको बताया चले इसमें पकड़ा गया एक सॉल्वर जो है इससे पहले भी एक बार पकड़ा जा चुका है, पूर्व में 2019 में भी पकड़ा जा चुका है। जेल छूटने के द्वारा फिर उसने ये सॉल्वर वाला काम शुरू कर दिया। जी अभिषेक, इसी के साथ साथ बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कैसे इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं जब यूपी एसटीएफ इतनी सक्रिय इस मामले में। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए कि नकल विहीन परीक्षाएं होनी चाहिए, चाहे किसी भी विभाग के लिए हो। जी आपको बता दें, ये रुपए के लेन देन का सीधे मामला होता है। ये सॉल्वर जो है जो परीक्षार्थियों जगह जो बैठते हैं, ये उनसे मोटी रकम तय कर लेते हैं। लाखों में मोटी रकम की डील होने के बाद में उनकी जगह परीक्षा देने चले आते हैं और शक होने पर या मुखबिर की सूचना पर तब इनकी गिरफ्तारी हो पाती। फिलहाल एसटीएफ लगातार सक्रिय बनी हुई है। काफी समय से देखा जा रहा है लगातार जो भी परीक्षाएं की हो रही हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा हो, ग्राम अधिकारी की हो, चाहे पीछे लेखपाल की बीते समय परीक्षा हुई थी, लगातार ये सॉल्वर की गिरफ्तारी हो रही। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्वर गैंग जो है कहीं ना कहीं सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अतुल हमारे साथ बने हुए मेरठ से। अतुल, मेरठ से भी बड़ी खबर है कि एसटीएफ ने इन सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार किया है। कैसे पूरी सफलता हासिल की यूपी एसटीएफ ने? अगर मेरठ एसटीएफ की बात की जाए, एसटीएफ ने 6 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया है। ग्राम विकास अधिकारी का आज परीक्षा थी, उसी परीक्षा को देने के लिए सॉल्वर पहुंचे थे। मोटी रकम देकर के सॉल्वर पेपर सॉल्व कर रहे थे। वहीं शिक्षकों ने जो पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मेरठ एसओजी ने 3 को गिरफ्तार किया है। वहीं एसटीएफ की बात की जाए, एसटीएफ ने 6 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री का साफ कहना है किसी भी तरह से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, निष्पक्ष रूप से, और सरकारों की तरह कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से परीक्षा होनी चाहिए। उसी को लेकर के अगर बात की जाए तो मेरठ एसटीएफ ने 6 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया जो मोटी रकम लेने के बाद ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट का जो पेपर है उसको देने के लिए पहुंचे थे। साथ ही एसटीएफ ने मुरादनगर पुलिस को 6 सॉल्वरों को सौंपा है। वहीं मेरठ की बात की जाए, एसओजी की और सर्विलांस की टीम ने 3 सॉल्वर है उनको गिरफ्तार किया जो मोटी रकम लेकर के पेपर देने के लिए पहुंचे थे। उसी के बाद अगर बात की जाए तो पुलिस ने तीनों सॉल्वरों के पास से पेपर और वो बरामद किया है। साथ ही कुछ उपकरण है उनके पास से वो भी बरामद किए गए। पुलिस का कहना है और एसटीएफ का साफ तौर पर कहना है किसी भी तरह से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह के जो सॉल्वर है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। सिल्वर गैंग के 6 सदस्य थे जिनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। और वहीं मेरठ की बात की जाए तो एक सदस्य जो सिल्वर गैंग का सदस्य है उसको मेरठ एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए अतुल, तमाम इस जानकारी के लिए शुक्रिया। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई के कार्यक्रम में सीएम योगी ऋण वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। 20,000 करोड़ से ऋण वितरण। यूपी में बहुत व्यापक संभावनाएं हैं। भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ एमओयू साइन हुआ। देवमाली भगवत में गोबर बायो प्लांट का लोकार्पण होगा। यूपी का ओडीओपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पूरे देश में एक उदाहरण साबित हुआ। हमको पहला यूनिटी मॉल बनाना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस और इसको लेकर के जो पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की वो निश्चित तौर पर सराहनीय है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। एमएसएमई सेक्टर में जो उत्तर प्रदेश की व्यापक संभावनाएं हैं, आज यहां पर 14 लाभार्थियों को यहां पर इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने इस ऋण वितरण के साथ जोड़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ 11 ओडीओपी उत्पादों को आज जीआई टैग का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। जीआई टैग प्रमाण पत्र उस पहचान को एक नई मान्यता देना है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम लोगों ने 2018 में प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो यहां पर आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती हो, उस एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। तब हम लोगों ने एक मैपिंग कराई थी पूरे प्रदेश की। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।